students, in this video I am introducing new chapter number 11. The name of the chapter is perimeter and area. So students, before starting the chapter आपको ये जो दो टर्म्स हैं perimeter and area ये क्लियर होने चाहिए. इंट्रोडक्शन वीडियो में हम इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूलाज रूल्स आप यूज करेंगे उन सबको स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट टर्म कौन? perimeter. ओके, मान लो मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल मीन्स ऐसी फिगर जिसकी आमने सामने वाली साइड से इक्वल होती है. टू साइड्स ये वाली सिमिलर है और टू ये वाली अपोजिट साइड से मिलर है. ओके, और सारी साइड्स क्या करती हैं? 90 डिग्री के एंगल फ्रेम करती हैं. ये हमारी एक रेक्टेंगल है. क्लियर? मान लो इसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है? 2 सेंटीमीटर. तो ये साइड्स इक्वल है तो आमने सामने वाली साइड्स की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होगी. क्लियर? बच्चे जब बात आए पेरीमीटर की, पेरीमीटर मींस सराउंडिंग. जो इस रेक्टेंगल की सराउंडिंग है अगर उसका मैं टोटल करूं तो क्या आएगा रेक्टेंगल का? पेरीमीटर. दैट मींस कि अगर मैं ये वाली सराउंडिंग इसकी है ना, जो इसकी आउटर लाइंस हैं, एजेस हैं, इन सब का टोटल करूंगी, ये देखो, तो मेरे पास क्या आएगा? पेरीमीटर. क्लियर? जैसे पेरीमीटर को फाइंड आउट करना मैंने इसका, तो मैं कैसे करूंगी? 4 + 2 + 2 + 4. क्लियर? इन सारी साइड्स का टोटल करेंगे. ये हो गया 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12. और साथ में जो यूनिट है सारी सेंटीमीटर में, तो साथ में वही यूनिट लगा दूंगी सेंटीमीटर. ये किसकी बात हुई? पेरीमीटर की. अब बच्चे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास है ये डस्टर. क्लियर? अब इस डस्टर को मैं रख रही हूँ टेबल पे. ये जो डस्टर टेबल के जितना जगह घेरेगा वो क्या है? इसका एरिया. और जब मैंने पेरीमीटर की बात की थी तो उसमें क्या इंक्लूड किए थे? ओनली इस डस्टर के बाहर वाले एजेस. ओके, क्लियर? ये बाहर वाली लेंथ को प्लस करूंगी तो मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा. अब इस डस्टर को मैं रख रही हूँ टेबल पे, तो जितना ये जगह घेर रहा है ये क्या आएगा? इसका एरिया. अब जगह नहीं घेरेगा जितना ये सारा इसका एरिया है, अंदर वाला पार्ट है. सो एरिया में कौन सी चीज आएगी? दिस वन. अंदर का जो भी पार्ट ये कवर कर रहा है वो सारा आएगा इसमें एरिया में. क्लियर? अब पेरीमीटर और एरिया क्लियर हुआ. मैं बच्चे आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. मान लो एक फार्मर है, वो चाहता है कि उसकी जो फसल है उसको बाहर से जानवर जो आ जाते हैं वो खराब कर देते हैं, तो अपनी फसल को नुकसान को बचाने के लिए अपने खेत की बाउंड्री पे वायर लगाना चाहता है. क्लियर? अगर उसने वायर लगानी है तो उसके लिए उसको पेरीमीटर का पता होना चाहिए कि एरिया का. अब एरिया तो खेत का अंदर वाला भाग है, अंदर तो वायर लगाएगा नहीं, तो उसको किसका पता होना चाहिए इस केस में? ओनली पेरीमीटर का, क्योंकि वो खेत की बाउंड्री पे वायर लगाएगा. अब सिमिलर केस देख लीजिए. मान लीजिए उसी किसान ने क्या करना है? अपने खेत में बीज बोना है. अब कितना बीज लगेगा वो कैसे पता करेगा? उसको उस खेत का एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि बीज तो अंदर वाले भाग में बोएगा, किनारों पे थोड़ी ना बोएगा. क्लियर? तो ये है हमारा मेजर डिफरेंस इन पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर इंक्लूड ओनली आउटर पार्ट का टोटल. ओके, जो सारी लाइंस है उनको टोटल करेंगे हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, और अंदर जितना जगह उसने घेरी है वो आएगा हमारा एरिया में. सो बच्चे इस चैप्टर में हमें जो जो फॉर्मूला यूज होंगे उनको अब हम स्टडी करते हैं. स्टूडेंट, फर्स्ट कम स्क्वायर. स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया की बात करेंगे. स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स, चारों की चारों साइड्स क्या होती है? बराबर होती हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है? एक स्क्वायर है, क्योंकि ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड्स क्या है? इक्वल है, बराबर है. इट मींस ये क्या है? एक स्क्वायर है. क्लियर? अब इस स्क्वायर की अगर बात आए पेरीमीटर की, पेरीमीटर में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होगी? ओनली ये आउटर वाली सराउंडिंग का टोटल. क्लियर? अब चारों की चारों क्या है? इक्वल है. या तो मैं क्या करूं? 6 + 6 + 6 + 6. क्लियर? या फिर मैं लिख सकती हूँ पेरीमीटर के केस में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइन. आप कोई सी भी साइड ले लीजिए, क्योंकि चारों की चारों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो उस साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4 जो 4 साइड्स हैं, टोटल 4 साइड्स हैं, वो सारी इक्वल हैं. क्लियर? इस पेज पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे साइड
क्लियर, वो होगा हमारे पास साइड को मल्टीप्लाई करेंगे साइड से, ठीक है। अब साइड कितनी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सारी साइड 6 6 है, 6 6 या 36 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुए क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। ये है हमारे फॉर्मूलाज किसके, स्क्वायर के केस में। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, ये आपको लर्न होने चाहिए तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, क्लियर। नेक्स्ट रेक्टेंगल के केस में जानते हैं आप फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट है बच्चे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड उसके इक्वल है, ठीक है। लेंथ इक्वल है, ब्रेड्थ ब्रेड्थ के इक्वल है, क्लियर। अब ऐसे डायग्राम को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब बात आ रही है रेक्टेंगल के पैरामीटर की। अब हमें पता है पैरामीटर क्या होता है, सारी साइड्स का टोटल। अब यहाँ पे कितने साइड्स इक्वल है, 2 2 साइड्स, तो मैं क्या करूंगी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, अल्फा लेंथ बी फॉर ब्रेड्थ, इन दोनों का टोटल करूंगी और इसका कर दूंगी डबल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ भी 2 टाइम्स है और ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल देखो ये है एक रेक्टेंगल, क्योंकि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। इस केस में जब मैं पैरामीटर फाइंड आउट कर रही हूँ, मुझे सारी साइड्स का टोटल करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ 2 टाइम लेंथ 2l प्लस 2 टाइम ब्रेड्थ 2b, ठीक है। फिर उसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो l प्लस b हमारे पास बच जाएगा, क्लियर। ये हो गया पैरामीटर। एरिया के केस में अंदर का सारा पार्ट चाहिए। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर के केस में था साइड मल्टीप्लाई साइड। व्हाई? क्योंकि वहां पे सारी साइड्स इक्वल थी। इसमें क्या आएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। बट स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल के केस में लेंथ कौन सी होती है और ब्रेड्थ कौन सी। ये जो ये वाली चीज होती है रेक्टेंगल की होती है लेंथ और दिस वन ब्रेड्थ। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है रेक्टेंगल है वो इसी शेप में हो सकती है, इसकी ब्रेड्थ हमेशा छोटी होगी। ये है इसकी ब्रेड्थ, ये है इसकी लेंथ, क्लियर। हो सकता है आपकी रेक्टेंगल इस शेप की हो, ये भी तो एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल ही बोलेंगे इसको। और इस केस में क्या बड़ा है, ब्रेड्थ बड़ी है और लेंथ छोटी है। किसी भी शेप में हो सकती है, बट फॉर्मूलाज क्या होंगे पैरामीटर का 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ 2 टाइम्स है, और एरिया का होगा l मल्टीप्लाई b, अल्फा लेंथ b फॉर ब्रेड्थ, क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पैरेललोग्राम का केस। पैरेललोग्राम के केस में जब बात करें, ओके, पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है बच्चे जिसमें क्या होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी। और पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, जो जितना मर्जी आगे बढ़ा दें आपस में कभी मीट नहीं करती हैं, होती है पैरेलल साइड्स। अब इस केस में ये क्या है इसका बेस, क्या बोलते हैं इसको बेस, पैरेललोग्राम का बेस। और इसमें एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई h, b फॉर बेस, h फॉर हाइट। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि इस केस में स्लैंडिंग लाइन है इसको इसकी हाइट मान लें। स्लैंडिंग लाइन कभी हाइट नहीं होती। हाइट क्या होगी, जब ये इसका अपोजिट एज है, इससे कोई परपेंडिकुलर नीचे को आए, परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, एल्टीट्यूड हो इसका, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम की हाइट, क्लियर। सो जब मैं बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर किसी पैरेललोग्राम का आपको बेस और हाइट पता है तो आप उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट केस है ट्रायंगल का। बच्चे ट्रायंगल ऐसी फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स हों और एक क्लोज फिगर बनाए। सो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आपने 6th चैप्टर में पूरे ट्रायंगल्स के बारे में जान लिया है।
नहीं है, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया की ही हम बात करेंगे। एरिया इज इक्वल टू है हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू एच। क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल? हाफ मल्टीप्लाई बी इंटू एच। बी आपको पता है बेस, एच फॉर हाइट। सेम जो मैंने आपको पहले बताया, ये नहीं कि स्टैंडिंग लाइन को इसकी हाइट मानेंगे, तो इसकी साइड है, क्लियर। हाइट कैसे बनेगी? जब कोई लाइन यहाँ पे क्या बनाएगी, वर्टेक्स से आएगी और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएगी, इसको बोलूंगी मैं हाइट, क्लियर। अब ये हाफ क्यों लिया इस केस में? अब बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम थी जिसमें b into h फॉर्मूला था। अगर इस पैरेललोग्राम में मैं इन डायगोनल को मैच कर दूं तो कितने ट्रायंगल्स बन गए? 2। तो इसी केस में क्योंकि जब इसको हाफ करते हैं तो टू ट्रायंगल्स में ये डिवाइड हो जाता है, इसी की वजह से यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई b into h, क्लियर। अब सर्कल का केस देखिए। सर्कल के केस की बात करें तो ऐसी फिगर राउंड में होती है जो उसको हम बोलते हैं सर्कल। सर्कल में एक होता है सेंटर, सेंटर पॉइंट होता है, ओके। मान लो यहाँ पे O है, O से मैं किसी भी साइड को सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये जो आउटर होती है इसको बोलते हैं हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस तक कोई भी लाइन खींचूं, चाहे इस वे में खींच लूं चाहे किसी भी वे में खींच लूं, पर लाइन सेंटर से होके कहां तक जानी चाहिए, सर्कमफ्रेंस तक। उस लाइन को मैं क्या बोलूंगी, सर्कल की R, R फॉर रेडियस। क्या है ये सर्कल की रेडियस। और ऐसी लाइन, अब ये क्या है, सेंटर से स्टार्ट कर रही है, ठीक है, और सर्कल के एक पॉइंट, सर्कमफ्रेंस के ओनली एक पॉइंट पे कट कर रही है। और ऐसी लाइन जो सेंटर से होती हुई सर्कल की सर्कमफ्रेंस को टच करे, ओके, सर्कल की सर्कमफ्रेंसेस को टच करे और सेंटर से जाए, ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का डायमीटर। क्या है ये सर्कल का डायमीटर। इट मींस ये जो हमारा डायमीटर है ये रेडियस का क्या है, डबल है ना। अब इतनी ये रेडियस है तो इसको बढ़ाऊंगी तो डायमीटर बन जाएगा, 2 पॉइंट्स में कट कर जाएगा सर्कमफ्रेंस को। ये वाली रेडियस है, ये वाली रेडियस है, तो इट मींस ये क्या है, डायमीटर जो कि होता है रेडियस का डबल, क्लियर। अब बात आती है सर्कल के पैरामीटर की। सर्कल के केस में हम पैरामीटर ना बोल के क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। मैंने आपको अभी बताया सर्कल की आउटर जो भी होती है इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सो फॉर्मूला सर्कमफ्रेंस का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, क्लियर। सर्कमफ्रेंस आप कब फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो आपके पास रेडियस भी हो, रेडियस ना हो तो डायमीटर हो, डायमीटर का हाफ करके हमें रेडियस मिल जाएगी। 2 एज इट इज 2 आपको पता है एक नंबर है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। पाई की वैल्यू इस केस में 2 होती है, इसी केस में नहीं बच्चे, जो मर्जी केस है पाई की 2 वैल्यू होती है आपके पास, 22/7 और 3.14। लगभग में से जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको बताया गया होगा कि आपने पाई को 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, क्लियर। इन दोनों में से एक वैल्यू आप पाई की पुट करेंगे क्वेश्चंस में और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल। एरिया के केस में फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। r स्क्वायर मींस जो भी रेडियस होगी उसका 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स इसको लिखना है। जैसे पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, या तो होगी 22/7 या होगी 3.14। और r स्क्वायर का क्या मतलब है, r मल्टीप्लाई r, क्लियर। जो भी रेडियस होगी उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। दिस इज ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन वीडियो। स्टूडेंट्स ये जो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए आपको लर्न होने चाहिए, तभी इस चैप्टर को आप इजीली सॉल्व कर